जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदना जय व्रजजनरंजना। जय जमुना तीरावनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय राधा माधव राधे। जय जगन्नाथा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शना। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। निताई गौरांगो बोलो निताई गौरांगो गौर हरि। निताई गौरांगो गौर हरि। गौरा 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 गौर हरि। जय सच्चिदानंद गौर हरि। जय राधे श्याम कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय प्रभुपदा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के नवदीप धाम के स्पेशल सेशन में। आज का सेशन हमारा लास्ट पार्ट है इस नवदीप मंडल की जो हम परिक्रमा कर रहे हैं। एक एक दिन एक एक द्वीप की चर्चा कर रहे हैं। तो आज है लास्ट द्वीप रुद्रद्वीप के बारे में, उसका वर्णन किया जाएगा। तो कल था मोदद्रुम द्वीप। जब मोदद्रुम द्वीप का दर्शन नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को और अपने सभी साथ में जो उनके संगी साथी थे उनको दर्शन करा दिया तो वो रुद्रद्वीप की तरफ बढ़े। और रुद्रद्वीप की ये स्पेसिफिक फीचर है, उसकी विशेषता है कि ये साख्य भाव को प्रकट करता है। जैसे पहले बताया था, हर द्वीप का एक एक भक्ति का प्रोसेस वो प्रकट करता है, उसका प्रतीक है। आज लास्ट डे है इसलिए वापस से एक बार रिवाइज कर देते हैं। अंतर्द्वीप आत्मनिवेदन को प्रकट करता है, सीमंत द्वीप श्रवणम को, गोद्रुम द्वीप कीर्तनम को, मध्यद्वीप विष्णु स्मरण को, कोलद्वीप पाद सेवनम को, ऋतुद्वीप अर्चनम को, जाह्नवीद्वीप वंदनम को, मोदद्रुम द्वीप दास्यम भाव को और आज का रुद्रद्वीप साख्य भाव को। और यहाँ पर जो वन हैं जो वृंदावन से अभिन्न है वो हैं बिल्व वन, खादी वन, चंपाहाटी इत्यादि हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जिन्होंने नवद्वीप भाव तरंग पुस्तक लिखी है, आज उनका डिसअपीयरेंस डे भी है। आज हम मना रहे हैं उनका डिसअपीयरेंस डे। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के फादर कहे जाते हैं। उन्होंने ही भक्ति का कृष्ण कॉन्शियसनेस किस प्रकार जागृत की जा सकती है सभी के अंदर, वो भाव उन्होंने ही प्रकट किया। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, बहुत सारे भजनों की रचना की, जो भजनों को गाकर सभी वैष्णवों के अंदर वो भक्ति का भाव आता है। तो एक मुख्य पुस्तक इसमें है नवद्वीप भाव तरंग, जिस पुस्तक में उन्होंने पूरे नवद्वीप परिक्रमा का वर्णन किया हुआ है कि किस भाव से हमें कहाँ कहाँ क्या दर्शन लेना चाहिए और भगवान की वहाँ पर क्या लीलाएं हैं। तो ये स्थान जो है इसका नाम रुद्रद्वीप है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव, रुद्र कहते हैं भगवान शिव को, तो भगवान शिव की लीडरशिप में उनके जो बाकी रुद्र हैं वो 11 हैं नंबर में, वो सब नृत्य करते हैं और सभी गौर प्रेम में पूरी तरह प्रभावित रह के वो नाचते हैं, नृत्य करते हैं और इतना ज़्यादा ओतप्रोत हो जाते हैं कि वो अचेत हो जाते हैं। तो इस स्थान का इतना महिमा है कि वहाँ पर भगवान शिव स्वयं आए थे अपने सभी रुद्रों के साथ में और वहाँ पर भक्ति भाव बहुत ही अधिक मात्रा में है। यहाँ तक कि दुर्वासा मुनि भी यहीं पर आए, उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया और गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों की आराधना करने के लिए उन्होंने अपना जो योग अभ्यास था उसको त्याग दिया और यहाँ रुद्रद्वीप में आकर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित कर लिया और भगवान गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। इसी तरह अष्टवक्र, दत्तात्रेय ये भी भगवान शिव की अध्यक्षता में अपने सभी योगिक विधियों का, पंथवादी विधियों का
फिलॉसफी का त्याग कर कर गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में लगे रहे, उनका ध्यान उन्होंने किया और उनकी अभी और ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा बाकी नहीं रह गई थी, क्योंकि उनको पता था कि भगवान साक्षात हैं और गौरांग महाप्रभु उनमें स्वयं प्रकट हैं, वही कृष्ण हैं। तो उन पर पूरा ध्यान लगाने से उनको औदार्य धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार भगवान शिव ने उन सबको बताया। और यहाँ का स्थान इतना मुख्य है रुद्रद्वीप का, यहाँ पर जो 5 मुक्तियों का वर्णन आता है, वो 5 मुक्ति भी वहाँ पर आकर शर्मा जाती हैं। वो भी कहती हैं कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, ऐसी मुक्ति से कुछ फायदा नहीं है। वो भी भगवान की भक्ति में लगती हैं, है ना। इन मुक्तियों का वर्णन लॉर्ड कपिला अपनी माता देवहूति से करते हैं। इसका वर्णन आता है 3रे स्कंद में श्रीमद् भागवतम में। सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि उत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। अर्थात 5 मुक्तियाँ कौन कौन सी हैं? सालोक्य मतलब भगवान के ही लोक का सानिध्य करना, मतलब भगवान के लोक में जाकर रहना, वो मुक्ति। दूसरा सृष्टि, सृष्टि मतलब भगवान के ही समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। तीसरा सामीप्य, भगवान के नजदीक जाकर भगवान के साथ रहना। सारूप्य, भगवान के जैसा ही रूप, भगवान के जैसा ही चतुर्भुज रूप, उनके जैसा ही पीत वस्त्र, उनके जैसा ही पूरा एज इट इज, तो वो मुक्ति कहलाती है सारूप्य मुक्ति, वो किसी को प्राप्त होती है। और 5वीं है सायुज्य मुक्ति या एकत्वम भी उसको कहा जाता है। उसका अर्थ है मतलब भगवान में जाके जुड़ जाना, भगवान में जाके एक हो जाना। तो दिए मानाम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, ये मुक्ति भी कहते हैं कि हमारी मुक्ति कुछ भी नहीं है, सबसे बढ़ के है भगवान के सेवा करना, भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस करना, वही मुख्य है। तो हुआ क्या, ये 4 मुक्ति सालोक्य सृष्टि सामीप्य और सारूप्य वो वहाँ छोड़कर चली गई एकत्वम को, जिसे सायुज्य भी कहा जाता है। और सायुज्य को छोड़कर चली गई और उसको अभी वो अकेली रह गई सायुज्य मुक्ति। तो वहाँ पर शिव जी की कृपा से दत्तात्रेय और कुछ साधु जैसे अष्टवक्र और बाकी साधु वो वहाँ पर है और उन्होंने बहुत ही गंभीरता पूर्वक निष्ठा पूर्वक उस पर ध्यान दिया। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कुछ समय तक जो एकत्वम था, सायुज्य मुक्ति थी, उस पर लोग बाग ध्यान दिया करते थे। लेकिन अंत में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि अंत में उन्होंने भी मुझको छोड़ दिया और सब कहने लगे कि रुद्रद्वीप में ही रहना चाहिए, जहाँ पर गौरांग महाप्रभु की सीधी कृपा प्राप्त होती है। और ये कृपा प्राप्त कैसे होगी ये बताते हैं स्वयं भगवान शिव। अब सब सारी मुक्तियाँ चली गईं, जो उनको सांत्वना देने के लिए वहाँ पर रुके थे दत्तात्रेय, अष्टवक्र और कुछ साधु, वो भी अभी चले गए कि अभी हमें भी रुद्रद्वीप जाना है। तो अभी वो परेशान हो गई, सायुज्य मुक्ति सोचने लगी अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई मुझको पूछ नहीं रहा है। तो भगवान शिव जी ने उस पर कृपा की, क्योंकि शिव जी वहाँ के अधिपति देवता हैं उस एरिया के। और जो कैलाश है भगवान का वो भी नवद्वीप में ही है। नवद्वीप का जो रुद्रद्वीप है वहीं पर भगवान शिव का कैलाश पर्वत है, तो वो उन्हीं का स्थान है। तो वो सायुज्य मुक्ति भगवान शिव के पास गई कि बताइए मैं क्या करूँ, सब लोग तो चले गए, मैं तो अकेले रह गई हूँ। भगवान शिव ने सायुज्य मुक्ति को कहा कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही जीवन का सार है। ये ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ये या मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष है, विभिन्न प्रकार के योग हैं, ये सब व्यर्थ हैं, इनको छोड़ दो, इनका कोई मतलब नहीं है। अब तुम मेरी शरण में आई हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम माया पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर लोगी और शीघ्र ही गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का आशीर्वाद प्राप्त करोगी। जाओ देखो, दक्षिण में श्री पुलिन, पुलिन कहते हैं यमुना, यमुना वो भजन आता है ना, अमी जमुना पुलिने कदम्ब कानने कि हेरिनु सखी आज।
तो यमुना नदी को पुलिन कहा जाता है। तो पुलिन के तट पर जाओ, वो दक्षिण में, वहाँ पर नवद्वीप के अंदर सुंदर स्थान है जिसका नाम है वृंदावन। वहाँ पर भगवान की जो लीला है उनकी लीलाओं के साक्षी बनो, और इस प्रकार भगवान की लीलाओं के साक्षी बनकर तुम्हारे अंदर जो एकत्व का भाव है वो समाप्त हो जाएगा और तुम श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमल को तुरंत ही प्राप्त कर लोगे। तो जाओ, ऐसा सायुज्य मुक्ति को भगवान शिव ने बोला यहाँ पर रुद्रद्वीप में। तो उनका शिवजी उसको उपदेश देके वहाँ से अदृश्य हो गए। वो थोड़ी देर तक रोती रही कि क्या करूं। फिर जैसे ही उसको लगा कि अब मुझे वही करना चाहिए जो शिव जी ने मुझे आदेश दिया है, तो वो वहाँ से चली गई वृंदावन, यमुना पुलिन के तट पर। तो इस प्रकार इसकी कथा आती है कि किस प्रकार पांचों की पांचों मुक्ति जो है वो भी प्रसन्न नहीं होती, वो भी भगवान की ही शरण लेती है, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि कृष्ण भक्ति ही परम है, उसके अलावा सब कुछ व्यर्थ है। तो ये जो रुद्रद्वीप है, इसका नाम रुद्रद्वीप क्यों पड़ा? रुद्रद्वीप गंगा नदी के पूर्व के तट पर, पूर्व की दिशा में स्थित है और इसे रुद्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। और ये दो भागों में विभाजित है, एक तो गंगा नदी के ईस्ट की साइड में और एक गंगा नदी के वेस्ट की साइड में। लेकिन जो गंगा मैया का फ्लो कैसा होता है, वो तो एक पर्टिकुलर, उसमें कैनाल तो नहीं है ना, कैनाल तो मैन मेड होती है, तो ये तो रिवर है, तो उनका फ्लो तो एक पर्टिकुलर नहीं होता, कभी कैसे चेंज होता रहता है। तो इसलिए जो पूर्वी भाग है कभी कभी पश्चिम में मिल जाता है और कभी कभी पश्चिम का भाग पूर्व में मिल जाता है। तो इसलिए ठीक आप ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि कौन सा भाग क्या है। एक जनरल एस्पेक्ट है कि उसका एक पूर्वी तट है और एक पश्चिमी तट है। ईशान ठाकुर यहाँ पर श्रीनिवास आचार्य को जब परिक्रमा कर रहे थे, उनके साथ में परिक्रमा कर रहे थे, तो उनको वो वर्णन करते हुए बताते हैं, कौन? ईशान ठाकुर निवास आचार्य को, कि ये जो स्थान है रुद्रपुर, अब इसका नाम रुद्रपुर नहीं है, अब इसका नाम है राधुपुर। पहले उसको रुद्रद्वीप कहा जाता था, लेकिन अभी उसको राधुपुर ग्राम के नाम से जाना जाता है। और लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से प्रकट नहीं है, कुछ ही भूमि है, वहाँ पर अभी कोई भी नहीं रहता है। तो एक बार की बात है, वहाँ पे उनको कथा बता रहे हैं ईशान ठाकुर कि एक बार भगवान शिव उस स्थान पर बहुत ही प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे हैं। जैसे भगवान शिव उसके लिए जाने जाते हैं अपने तांडव नृत्य के लिए। हैं, तांडव नृत्य तो होता है जब वो एनिहिलेशन के टाइम पर होता है, लेकिन जब वो प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं तो मुद्राएं थोड़ी सी अलग होती हैं, वो क्रोध के साथ में नहीं होती, वो प्रसन्नता के साथ होती हैं। तो वो अपना प्रसन्नता के साथ नटराज मूर्ति जो हम देखते हैं वो भगवान शिव की नृत्य वाली मुद्राएं हैं। तो प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे। और प्रसन्न क्यों थे? क्योंकि शिव जी को पता है कि अभी यहाँ पर गौरांग महाप्रभु आने वाले हैं, उनका आविर्भाव होने वाला है। तो ये उससे पहले की बात है। तो एक बार जब वो बहुत ही नृत्य कर रहे थे, गौरांग महाप्रभु के यश का गायन कर रहे थे, तो क्या हुआ, सब देवताओं ने जब ऊपर से देखा कि शिव जी आज कुछ स्पेशली तरीके से नृत्य कर रहे हैं, तो उनको जानने की इच्छा हुई। तो उन्होंने प्रसन्न होकर क्या किया, जब कभी देवता प्रसन्न होते हैं तो ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर देते हैं। और शिव जी पर जब पुष्पों की वर्षा की तो देवता भी बहुत प्रसन्न हो गए, उनकी भी प्रसन्नता बढ़ी, क्योंकि शिव जी और भी प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। तो शिव जी भी प्रसन्न हो गए, हाँ, देवता भी प्रसन्न हो गए, शिव जी भी प्रसन्न हो गए। तब देवताओं ने कहा कि अब सभी प्रकार के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, सभी लोग इनसे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गौरांग महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, ऐसा भगवान शिव ने उनको बताया। तभी वहाँ पर वो प्रसन्नता के साथ नृत्य कर रहे थे। और साथ में भगवान शिव उनको गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का गुणगान करते हुए, जप करते हुए, वो इतना प्रसन्नता के साथ नृत्य करते रहे कि वो नृत्य करते करते अपने आप को भी भूल गए। जब भगवान शिव जोश में आते हैं ना, तो वो स्वयं को भूल जाते हैं, आशुतोष कहलाते हैं ना, वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्रसन्नता को नापा नहीं जा सकता।
तो उनको रोका नहीं जा सकता आसानी से, तो वो स्वयं को भूल गए। अभी गौरांग महाप्रभु को तो बड़ी चिंता हुई कि ये क्या हो रहा है। हाँ, तो सबके सामने तो गौरांग महाप्रभु प्रकट नहीं हुए, लेकिन भगवान शिव के सामने रुद्रदेव के समक्ष वो प्रकट हो गए और उनको वहाँ संतुष्ट किया, उनको शांत किया कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी मेरा यहाँ पर आविर्भाव होने वाला है। ऐसा जानने के बाद भगवान शिव शांत हो गए, संतुष्ट हो गए और उन्होंने बहुत सारी गौरांग महाप्रभु के लिए प्रार्थनाएं की, वंदनाएं की। और जब वो वंदना कर रहे थे तो वंदना करते करते क्या हुआ, गौर सुंदर भगवान जो है उन्होंने रुद्रदेव को, शिव जी को आलिंगन किया, बार बार आलिंगन किया और कुछ समय में ही उनको व्याकुल अवस्था में छोड़ के वो वापस से अदृश्य हो गए, गौरांग महाप्रभु अदृश्य हो गए। और तब रुद्रदेव जो हैं, अपने जो 11 रुद्र हैं, भगवान शिव अपने 11 रुद्रों के साथ वहाँ पर बैठे और उनको गौर कथा का मधुर रस बांटने लगे। और ये जो स्थान है जहाँ पर ये लीला हुई, यही रुद्रद्वीप है। और यहाँ पर क्या हुआ, और साथ में वो इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। ये आगे वर्णन आता है भगवान गौरांग द्वारा श्रील शंकराचार्य को नवद्वीप धाम छोड़ने का किस प्रकार आदेश हुआ। गौरांग महाप्रभु की इस स्थिति को जानते हुए कि वहाँ पर प्राकट्य होने वाला है, वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग आने लगे थे। तो वहाँ एक जगह का नाम है शंकरपुरा, जिसको प्रेजेंटली ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा ज्ञान वितरण होता था, सभी स्कॉलरली डिवोटीज वहाँ पर आते थे जो वैदिक शास्त्रों का, व्याकरण का, निरुक्ति का, इन सब का वो अध्ययन किया करते थे। और अध्ययन करके क्या करते थे, वो जो वहाँ के नवद्वीप के भक्त थे, तो नवद्वीप के भक्तों को तो गौरांग महाप्रभु के प्रति भक्ति है, तो वो इन शास्त्र पे, व्याकरण पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो वो जो स्कॉलरली डिवोटीज वहाँ आते थे शंकरापुरा में पढ़ने के लिए, वो नवद्वीप के वासियों को परेशान किया करते थे, अरे तुम ये क्या करते हो, ये करो, ऐसा व्याकरण में बताया गया है, ऐसा वैदिक लिटरेचर में लिखा गया है। जैसा कि भगवद गीता में आता है ना, यामे माम पुष्पिता वाचम प्रवदन्ते अविपश्चिता वेदवादरतः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः, कि ये शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ऐसा कहा गया है, तुम इनका पालन करो। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार से उनको बताते थे। तो शंकराचार्य भी वहाँ पर एक मुख्य थे उनमें, जो वहाँ पर आए, उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने पूरी तरह से मायावाद को फैलाना वहाँ पर शुरू कर दिया। तो जब वहाँ पर शंकराचार्य आए तो उन्होंने ये भाव से कि मैं अब सब जगह तो अपना मायावाद को स्प्रेड कर रहा हूँ, अब चलो नवद्वीप में भी करता हूँ। हालांकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि शंकराचार्य कोई साधारण नहीं है, वो तो महान वैष्णव हैं। वो बाहरी रूप से माया के दास दिखते हैं, लेकिन वो आंतरिक रूप से वो प्योर वैष्णव है, शुद्ध भक्त हैं। लेकिन उनको इसी प्रकार का रोल मिलना था। तो जैसे जिसको रोल मिलता है ना, जब हम कोई प्ले करते हैं स्टेज पर, तो जिसको जो रोल मिलता है उसको वही प्ले करना होता है। तो ऐसा नहीं वो कह सकता कि नहीं ये नेगेटिव रोल है, मैं नहीं करूँगा। और नेगेटिव रोल भी उसको पूरी ही भावना के साथ करना होता है। तो शंकराचार्य को इसी तरह का रोल मिला। वो तो भगवान रुद्र के ही आंशिक अवतार हैं और भगवान रुद्र तो स्वयं बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति ही सब कुछ है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। मुक्तियों को भी शिक्षा दी, सब मुक्ति चली गई और बाद में सारी जो मुक्ति भी चली गई वहाँ से। तो उनका आंशिक अवतार भला गलत शिक्षा कैसे दे सकते हैं? तो ऐसा वर्णन है कि ये केवल बाहरी रूप से माया को वो प्रदर्शित करते थे, लेकिन आंतरिक रूप से वो शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि वो भगवान शिव के ही आंशिक अवतार हैं। तो वो जो प्रचार कर रहे हैं वो इसलिए प्रचार कर रहे हैं मायावाद का, जिससे लोगों को समझ में आ सके कि यदि तुम गलत रास्ते पे चलोगे तो उस पर चलने की क्या हानि है और सही रास्ता क्या है, उस पर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम रोड पर जा रहे हैं, सपोज रोड पर जा रहे हैं और रोड दो जगह बाइफर्केट हो रही है और आपको पता है कि ये ठीक रास्ता है, ये गलत रास्ता है,
लेकिन फिर भी गलत रास्ते पे यदि कोई जाएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो भटक गया है या कुछ है। तो साथ में वो ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि भाई वहां पर आपको नहीं जाना है, आपको यहीं इसी सही रास्ते पे जाना है। तो वो केवल शिक्षा मात्र के लिए ऐसा है। तो एक बार क्या हुआ, शंकराचार्य पर कृपा करते हुए गौरांग महाप्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और स्वप्न में प्रकट होकर उनको कहते हैं कि हे मेरे प्रिय सेवक, तुम तो ऑलरेडी शिव के भक्त हो और उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से ही तुम बहुत ही परिश्रम पूर्वक ये सब दर्शन का प्रचार कर रहे हो। लेकिन ये नवद्वीप धाम जो है ना, ये मुझे बहुत ही प्रिय है। कृपया करके तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के माया का दर्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे वृद्ध शिव हैं और प्रौढ़ माया है, वो बिना किसी वो सबूत के बिना मन घड़ंत पुराणों का प्रचार वो भी नहीं करते। तो जो यदि कोई ऐसा करता है ना, वो इनके साथ पूरा माया का ही छल कपट का प्रयोग करके उनको वहां से भगा देते हैं। जो मेरे भक्तों से द्वेष करते हैं उनको तो वो भी नहीं छोड़ते। तो तुम तो मेरे भक्त के भक्त हो ना, शिव के भक्त हो, और तुम एक शुद्ध वैष्णव हो। तो मैं तुमको ये कहता हूँ, तुम भक्तों को परेशान मत करो, तुम यहाँ इस स्थान से चले जाओ। क्योंकि हर किसी को भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान की है। भगवान कभी किसी के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। ये हमारा अपना विल है कि हम क्या करें, इसी के लिए शास्त्र हमें दिए गए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने इतने सब शास्त्रों को हमें प्रदान किया है। वो अनुयायी रहे हैं षड गोस्वामी के, भक्ति विनोद ठाकुर। तो षड गोस्वामी भी हमें विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का वर्णन करके विभिन्न नियम बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि हम उनका पालन करते हैं तो हम सेफ रहते हैं, हम भक्ति में लगे रहते हैं, अन्यथा हम माया में पूरी तरह घिर जाते हैं। तो इस प्रकार जब गौरांग महाप्रभु ने शंकराचार्य को आदेश दिया तो वो फिर वहाँ से वो नवद्वीप स्थान को छोड़कर चले गए। तो हम देखते हैं नवद्वीप में केवल और केवल कृष्ण भक्ति ही पूरी तरीके से फैली हुई है, वही उसका ही चर्चा और चलन है पूर्ण तरीके से। हम काफ़ी समय पहले गए थे तो वहाँ पर हमको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि जहाँ भी, जिस गली में भी आप एंटर कर जाओ, जहाँ पर भी, जिस रोड में भी आप एंटर कर जाओ, हर जगह हरि नाम ही गाया जा रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स वो नवद्वीप परिक्रमा का ही समय था, तो हर जगह हर कोई व्यक्ति वहाँ हरे कृष्ण महामंत्र ही गा रहा है, कृष्ण कृष्ण ही गा रहा है, हरि हरि ही गा रहा है। हर एक व्यक्ति के मुख पे वही नाम है। तो वो देखकर हमको बहुत अच्छा लगा था कि ये तो वास्तव में माया नगरी, मायापुर है इसका नाम ये, लेकिन माया नगरी है ऐसा नहीं है। ये तो माया इसको छू भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे तो गौरांग महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। उनके विभिन्न विभिन्न लीला स्थली 9 द्वीप यहाँ पर है, यहाँ पर उन्होंने विभिन्न लीलाएं की। यहाँ तो हर जगह हरि 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 का ही उच्चारण होता रहता है। और एक बार की बात है, गौरांग महाप्रभु ने विष्णु स्वामी को भी आशीर्वाद दिया था, और इस प्रकार आशीर्वाद दिया कि उनके जो नाम है विष्णु स्वामी, उनको अपने ही संप्रदाय का नाम दे डाला भगवान शिव के द्वारा। वो कैसे, उसकी कथा जानते हैं। तो एक बार की बात है, नित्यानंद प्रभु विष्णु स्वामी से कहने लगे कि विष्णु स्वामी जो हैं, जब सब पूरी विजय करने के लिए निकले हुए थे, सभी जगहों पर यात्रा करने के लिए निकले हुए थे, और अंत में वो पहुंचे रुद्रद्वीप पर। तो वहाँ पर रात के समय वो अपने शिष्यों के साथ ठहर गए, रुके रात में। तो रात भर वो क्या कर रहे हैं, रुके जरूर हैं, लेकिन रात भर हरि 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 जप कर रहे हैं, और साथ में श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि लगातार वो इसी का अध्ययन कर रहे हैं और हरि हरि का ही उच्चारण कर रहे हैं, तो गौरांग महाप्रभु प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन देने का निर्णय किया। तब गौरांग महाप्रभु के दर्शन से पहले भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो गए,
और विष्णु स्वामी तो भगवान शिव को वहाँ पर देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक बहुत सारी प्रार्थनाएं करने लगे। क्या प्रार्थनाएं करने लगे? प्रार्थना करते करते, वो प्रार्थनाएं जब कर रहे हैं तो भगवान शिव उन पर प्रसन्न होकर कहने लगे कि आप सभी वैष्णव हो और आप सभी गौर हरि का ही उच्चारण कर रहे हो, उन्हीं का भजन गा रहे हो, उन्हीं का स्मृति शास्त्र पढ़ रहे हो, तो मैं आप सब की भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुमको कोई भी वरदान देने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, क्या चाहिए? तब विष्णु स्वामी भगवान शिव के सामने दंडवत प्रणाम किया उनको और पूरे भाव विभोर होकर आनंदित होकर उनसे पूछने लगे कि हे स्वामी, कृपा करके हमको ये वरदान दीजिए कि हम सभी जो भक्ति कर रहे हैं, हम अपने भक्ति संप्रदाय में सिद्धि को प्राप्त कर सकें। तो उनकी ऐसी बात को सुनकर भगवान शिव ने, भगवान रुद्र ने उनकी अभिलाषा, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो तथास्तु, और साथ ही तुम्हारे उस संप्रदाय को जो तुम फॉलो कर रहे हो, भक्ति का संप्रदाय, उसको मैं अपना नाम देता हूँ। आज से तुम्हारा विष्णु स्वामी का संप्रदाय मेरे नाम से, रुद्र संप्रदाय के नाम से जाना जाएगा और प्रसिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे 4 संप्रदाय मुख्य आते हैं, गौड़िया, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, उनके आचार्य हैं माधवाचार्य। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य उनके आचार्य हैं, और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी उनके आचार्य हैं, जिनको भगवान शिव ने अपना स्वयं नाम दिया, और कुमार संप्रदाय जिसके आचार्य हैं निम्बकाचार्य। तो ये चारों संप्रदाय जो हैं वास्तव में भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। ये सभी शुद्ध वैष्णव हैं। एक बार की बात है, विष्णु स्वामी को गौरांग महाप्रभु ने दर्शन दिए और वो बोले कि तुमने मेरे भक्त शिव जी से, रुद्रदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, तो अब तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? रुद्रद्वीप जाना चाहिए और आगे भी जाना चाहिए और शुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार करना चाहिए। तो मेरी प्रकट लीलाओं के समय विष्णु स्वामी, तुम्हारा नाम अभी विष्णु स्वामी है, और जब मैं प्रकट लीला करूँगा तब तुम्हारा नाम होगा श्री वल्लभ भट्ट। तो श्री वल्लभ भट्ट के रूप में आओगे और महावन में जब जाकर तुम तपस्या करोगे तो तुम अपने संप्रदाय में सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार उनको आशीर्वाद दिया। और नित्यानंद प्रभु इस प्रकार ये पूरी कथा बता रहे हैं जीव गोस्वामी को, क्योंकि ये जो परिक्रमा सबसे पहले की है वो नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को कराई है और सारा वर्णन किया है। बाद में ये सब वर्णन आता है, ईशान ठाकुर श्री नमासाचार्य को बता रहे हैं और विभिन्न भक्त अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपना नवद्वीप भाव तरंग में उसका चर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ से ये सब वर्णन आता है। फिर आगे चल के आता है निदया घाट। निदया घाट, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने 1510 में संन्यास दीक्षा ली थी तो उनका नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो वो संन्यास लेते समय कहाँ पे गए थे? कटवार जाते हुए गंगा नदी को उन्होंने पूरा पार किया था। और जिस दिन उनको संन्यास लेना था उस दिन वो वहाँ पे कुछ ही लोगों को पता था कि वो संन्यास लेने वाले हैं, बाकी किसी को नहीं पता था। तो उनमें मुख्य थे नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, उनकी माता शची देवी और चंद्रशेखर, इनको ही पता था। तो उस दिन क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेना था, ये निदय घाट की ही चर्चा चल रही है। तो जब चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेना था वो अर्धरात्रि में ही उठ गए और जिससे किसी को पता ना चले हैं। और जैसे ही वो द्वार पे पहुंचे तो द्वार पे, माँ को तो पता है ना, उनको किसी ने बता दिया था, गदाधर पंडित ने, कि आज उनका अंतिम दर्शन कर लेना, वो जा रहे हैं। अंतिम दर्शन मतलब इस रूप का दर्शन कर लेना।
तो क्योंकि वो संन्यास लेने जा रहे हैं। उससे पहले उनका बहुत ही सुंदर दर्शन है ना, चैतन्य महाप्रभु का सुंदर घुंघराले केश हैं और अभी वो जाके मुंडन करा लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने उनको बताया था कि अपने पुत्र का दर्शन करना चाहो तो कर लेना। तो वो शची माता कहाँ दरवाजे में ही खड़ी हो गई। तो बहुत ही वो सदमे में है कि ये क्या होने जा रहा है, लेकिन वो उनको रोक नहीं सकी क्योंकि उनको पता है कि मेरा पुत्र जो जगत का परोपकार करने के लिए है, परोपकार के कार्य के लिए वो जा रहा है, तो मुझे नहीं रोकना चाहिए। लेकिन माँ का हृदय है ना, माँ का हृदय तो पिघल जाता है। वो भावुक हो गई, उनके नेत्रों से आंसू आते रहे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता से कुछ बात नहीं की, उनको प्रणाम किया, उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और उनके चरणों की धूली ली और तुरंत ही घर छोड़कर वहाँ से चले गए। और चले गए तो जैसे ही गंगा नदी के पास पहुँचे, उन्होंने किसी नाव का भी इंतजार नहीं करा, तैर कर गंगा नदी को उन्होंने पार किया और कटवा चले गए। तो इस प्रकार जब वो चले तो वो किसी पर भी अपनी कृपा नहीं दिखाए, इसलिए उस जगह का नाम है निदय, बिना दया के। हाँ, उसको निर्दय भी कह सकते हैं, लेकिन निर्दय तो थोड़ा और नेगेटिव सेंस में हो जाता है। तो निदय मतलब बिना कृपा के भगवान वहाँ से चले गए। तो यदि कोई उनको रोकता, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार की कोई दया दिखाई नहीं, वो वहाँ से बिना बताए ही चले गए। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान को, जैसा कि भगवत गीता में आता है, धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जो आते हैं, भगवान जो कार्य करते हैं, वो धर्म का स्थापना करने के लिए करते हैं। और इसके और एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे भगवान श्री राम जब वन को गए थे तो अपने पीछे वो कलपते हुए सभी लोगों को छोड़ चले थे, और वो भी क्या, रात में ही चले गए थे। सबको पता था कि सुबह के समय वो वन को जाएंगे, तो वो रात में ही, अर्धरात्रि में ही चले गए थे। तो पिता को कितना दुख हो रहा है, कितना पेन हो रहा है सभी को, सभी अयोध्या वासियों को। सुबह जब उठे तो कितना दुखी थे कि भगवान चले गए, हम उनको उनके साथ भी नहीं जा पाए, है ना। कुछ दूर तक तो गए थे, लेकिन वहाँ पे जब रात्रि में विश्राम करने के लिए रुके थे तो सब लोग सोते रह गए और भगवान श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ में आगे चले गए थे। तो वहाँ पर भी भगवान ने ऐसी निदया वाली स्थिति को प्रकट किया। और इसी प्रकार का वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण गोलोक से, वृंदावन से मथुरा के लिए गए थे, कंस को मारने के लिए गए थे ना, तब वहाँ पर सभी गोप गोपियाँ कितना दुखी थे, किसी को भी मन नहीं था कृष्ण को अपने से दूर करने का। तो सभी एक्सट्रीम पेन में थे, सेपरेशन की, कि हम कृष्ण को कब देख पाएंगे, कब हमें उनका सानिध्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार भगवान अपना जगह जगह पर लीलाएं करते हैं, ये सब धर्म की स्थापना के लिए करते हैं। और गौरांग महाप्रभु ने भी यही किया ना, कि वो मायापुर छोड़कर, मायापुर का जो अंतरद्वीप है उसको छोड़कर रुद्रद्वीप के थ्रू होते हुए गंगा नदी पार करके कटवा पहुंच गए और वहाँ जाकर उन्होंने संन्यास ले लिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो परम दयाल हैं। उनको कहा जाता है ना, परम करुणा बहु दुई जना निताय गौर चंद्रा। परम करुणा प्रदान करने वाले हैं निताई, मतलब नित्यानंद, और गौरचंद्र यानी चैतन्य महाप्रभु। तो वो सभी के सुहृद हैं। भगवत गीता में आता है, सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति। वो सभी के हितैषी हैं। जो ये ऐसा जानता है उसको, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और ऐसा कब कोई जान पाता है कि भगवान सभी के मित्र हैं। ये सख्य भाव का है ना प्रतीक। लेकिन वो सख्य भाव किस प्रकार आ रहा है, यहाँ लीलाओं के द्वारा हमने वर्णन नहीं किया। बेसिकली हमने यहाँ पर वही लिया है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने वर्णन किया है। तो वहाँ पे जो लीलाओं का वर्णन आ रहा है वही लीलाएं हमने यहाँ पर ली हैं। तो उनका जो भाव है, सुहृद है, सर्वभूता नाम है, सभी जीवों के वो मित्र हैं। तो वो तभी हो पाते हैं जब व्यक्ति बहुत जन्मों से, जन्म जन्मांतर से भक्ति में लगा रहता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। जो बहुत जन्मों से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान
का दर्शन हो पाता है, वो भगवान को सभी कुछ मानता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। जो वासुदेव को ही, भगवान कृष्ण को ही, भगवान कृष्ण गौरांग आर नॉन डिफरेंट, तो जो ये जानता है वही ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। और वही महात्मा सुदुर्लभा, वही महात्मा कहलाता है। और ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो जब तक हमें बहुत भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हो जाता, तब तक हम पूरी तरह उन पर सरेंडर नहीं कर पाते। या कहें कि जब तक बहुत जन्मों से हम भक्ति नहीं करते, तब तक हम पूरी तरह शरणागत नहीं हो पाते। जैसे कि हम साधारण तौर पर देख सकते हैं, मंदिर में तो हजारों क्या लाखों भक्त आते हैं, लेकिन हर कोई सरेंडर नहीं होता। दर्शन लेते नहीं तो सभी आते हैं। तो होता क्या है, वो क्यों नहीं फुल सरेंडर ले पाते, जैसे गोस्वामीज ने लिया, सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में लग गए। क्योंकि भगवान की भक्ति इतनी आसान नहीं है, उसको करने के लिए बहुत जन्म लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हर जन्म में हम भक्ति करते हैं, वो हमारी भक्ति संचित होती जाती है। और जब वो उसका संचय इतना हो जाता है कि हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तब हम पूर्णतया सब कुछ छोड़ के भगवान की ही भक्ति कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते। और शिव जी जो यहाँ इस रुद्रद्वीप के मुख्य कह सकते हैं अधिष्ठाता देवता हैं, तो वो ही कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। जब वो कृपा करते हैं तो किसी के अंदर भी कोई मटेरियल डिजायर नहीं रहती। जैसा कि कहा गया है ना, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। जिस प्रकार गंगा नदी सभी ऊपर से आने वाली, मतलब भगवान के चरणों से निकली ना, पिछली बार बताया तो भगवान के चरणों से निकली है गंगा नदी, वो सभी नदियों में पवित्र हैं, सबसे उच्च स्थान है उनका, सभी देवताओं में सबसे उच्च स्थान है, सर्वोपरि हैं। अच्युत कहते हैं भगवान कृष्ण को। वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में भगवान शिव ही परम है। और पुराणानाम इदम तथा, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो पुराणा नाम जितने भी पुराण है, इदम माने ये अर्थात श्रीमद् भागवतम ही सभी पुराणों में उत्तम पुराण है, तो उसमें वर्णन किया गया है। तो जो व्यक्ति यदि भगवान शिव की भक्ति करता है, आराधना करता है, किस भाव से, कि मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, भगवान कृष्ण के चरणों में मैं अपने आप को समर्पित कर सकूं, अपने आप को समर्पित करके शुद्ध भक्ति कर सकूं, भगवान की सेवा में लग सकूं, प्योर डिवोशनल सर्विस कर सकूं। जब उस भाव से कोई भगवान शिव को अप्रोच करता है, तो भगवान शिव उनको आशीर्वाद देते हैं कि अब तुमको किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल डिजायर, कोई भी भौतिक इच्छा सताएगी नहीं। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि जाके अब कृष्ण भक्ति करो। तो यदि देखा जाए तो जितने भी परम वैष्णव हैं, वो कहीं ना कहीं शिव भक्त रहे हैं पहले, तभी उनको शुद्ध भक्ति मिलती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई कहे हम तो बचपन से ही कृष्ण भक्त हैं। हो सकता है अभी आप बचपन से कृष्ण भक्त हैं, पहले वो प्रोसेस आप पूरा कर चुके हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते हो गए हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट बुक, उसमें लिखा है कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो किस प्रकार करता है। सबसे पहले वो देवी का भक्त बनता है, उसके बाद वो सूर्य नारायण का भक्त बनता है, फिर उसके बाद वो गणपति की आराधना करता है, फिर वो शिव जी पर उसकी श्रद्धा फिक्स होती है। और जब शिव जी में भी उसकी श्रद्धा स्ट्रांग हो जाती है और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपना मन को, श्रद्धा को फिक्स कर लेता है, तब वो कृष्ण बनता है। तो ये लंबा प्रोसेस है। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनने को हमें मिलती हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करने की, सेवा करने का हमको निरंतर अवसर प्राप्त होता है। तो हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। और ये जो रुद्रद्वीप है, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी को बताते हैं कि यहाँ पे रास मंडल का भी स्थान है भगवान का।
तो रासमंडल के बारे में यहाँ पर जो लिखा है वो हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर गंगा के तट पर जब उन्होंने वृंदावन को देखा, अपने पार्षदों के साथ भगवान ने वहाँ रास स्थली का अवलोकन किया और श्रीमद् भागवतम के रास लीला से संबंधित श्लोकों का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। हे महादेवी, इस स्थान पर रास लीला का स्मरण करके महाप्रभु महाभाव की स्थिति में प्रविष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में दुंदुभी, ढोल और मृदंग बजाए गए और पुष्प बरसाए गए। संत मुनि छांदोग्य और वेद मंत्रों का उच्चारण वे निरंतर जप कर रहे थे उस समय। तो यहाँ पर इस प्रकार उसका वर्णन किया गया कि रुद्रद्वीप में चैतन्य महाप्रभु को उस रास मंडली का दर्शन हुआ, वो उस भाव में आ गए। तो जब वो उस भाव में आ गए थे तो उस समय वो ऐसा चिल्ला चिल्ला के गा रहे थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे का अर्थ होता है राधा, तो राधा कृष्ण नहीं बुला रहे थे, वो हरे कृष्ण इस प्रकार बोल बोल के उनको महाभाव जाग गया था। और वो भागीरथी नदी के तट पर जब वो गए, उन्होंने उसको पार किया, लगातार संकीर्तन करते रहे। तो ऐसा वर्णन आता है नवद्वीप धाम के महात्म्य में। और साथ में चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर विश्वंभर, उस स्थान, चैतन्य महाप्रभु का पहले नाम विश्वंभर था ना, तो उस स्थान को वृंदावन बुलाते हैं क्योंकि वो गंगा, वास्तविक गंगा नहीं है वहाँ पे, वो तो है यमुना नदी, गंगा के पश्चिमी तट की ओर जो बह रही है, लेकिन वो सुंदरवन यमुना के किनारे स्थित है, तो उसको वो वृंदावन बुलाते हैं विश्वंभर। तो इसीलिए उसकी एक लीला में आता है ना, जब गौरांग महाप्रभु यमुना नदी सोचकर गंगा जी में कूद गए, हाँ, और उन्हें बाद में पता चला, वो सब चर्चा, वो बहुत लंबी लीला है और अभी उसका पूरा स्मृति भी नहीं है। तो गंगा को एक बार वो यमुना समझ के उसमें प्रवेश कर गए थे क्योंकि उनके तट इतने नज़दीक हैं, उसमें कोई भिन्नता ढूंढ पाना मुश्किल है। और इसीलिए कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण चंद्र में कोई भिन्नता नहीं है। वो नवद्वीप धाम और उनका वृंदावन धाम दोनों एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। और जैसे कि भजन आता है, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती। तो यहाँ पर ये वाला भजन गाया जाता है क्योंकि ये साख्य भाव से ओतप्रोत है रुद्रद्वीप। और यहाँ मुख्य इसकी विशेषता ये है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने जो गौरांग महाप्रभु के भाव को सभी को प्रदान किया, सब नवद्वीप वासियों को प्रदान किया। तो उन्होंने एक स्लोगन बनाया था, गौर नाम गौर काम गौर धाम, कि हर समय गौर का नाम लो, गौर के लिए ही कार्य करो और गौर के ही धाम में रहो, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमको दोबारा इस माया में नहीं पड़ना पड़ेगा, इस भव सागर में नहीं पड़ना पड़ेगा, हम उससे पार हो जाएंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे। लॉर्ड नित्यानंद प्रभु इस प्रकार ये सब चर्चा करते हुए जीव गोस्वामी को बता रहे हैं कि ये नवद्वीप जो है वृंदावन से अभिन्न है, उससे अलग नहीं है। और जब ये यात्रा समाप्त होती है, क्योंकि ये लास्ट द्वीप है ना रुद्रद्वीप, तो लास्ट द्वीप कहाँ आके खत्म हो रहा है, पहले वाले के पास में, यानी अंतरद्वीप, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो अंतरद्वीप का मुख्य स्थान था योगपीठ, जहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तो यात्रा के अंत में सभी लोग योगपीठ जाते हैं। नित्यानंद प्रभु ने भी वही किया, सभी जीव गोस्वामी को और सभी भक्तों को लेकर वहाँ पर गए योगपीठ में। और आजकल हम देखते हैं नवद्वीप का मंडल का जब परिक्रमा होती है तो अलग अलग टोलियों में सब भक्त बट जाते हैं, जिससे मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके, है ना। तो अलग अलग टोलियों में बढ़ जाते हैं, कोई अलग द्वीप में जाता है, अलग द्वीप में जाता है, सब लोग अलग अलग द्वीपों में जाकर, लेकिन लास्ट में वो सभी आ जाते हैं रुद्रद्वीप होते हुए योगपीठ में आते हैं, सभी लोग मिलते हैं और सभी लोग वहाँ पर बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का गान करते हैं।
तो कहा जाता है कि कलयुग का ये मुख्य आकर्षण है। श्रीमद् भागवतम में जैसे आता है, कले दोषे निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजे। ये कलयुग का विशेष आकर्षण है, ये महान गुण है कि भगवान कृष्ण का कीर्तन किया जाए। तो भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से ही सभी प्रकार के जो मटेरियल दोष हैं वो दूर चले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कृष्ण ही हैं। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो राधा कृष्ण से अलग नहीं है और वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और वो औदार्य धाम के वासी हैं, तो वो सभी पर अपना औदार्य भाव प्रकट करते हैं। औदार्य भाव होता है मतलब बिना किसी कंडीशन के उन्होंने सभी को अपना प्रेम प्रदान किया, चाहे वो जगाई मधाई हो, चाहे वो कोई भी साधारण व्यक्ति हो, चाहे कोई वो शुद्ध भक्त हो, चाहे कोई उसके योग्य ना हो, वो सभी को उन्होंने कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति प्रदान की। और जैसा ये अंत में कंक्लूड करते हुए हम ये छोटा सा भजन लेना चाहेंगे, सिंगल टाइम ही करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि गौरांग महाप्रभु का ग्लोरिफिकेशन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि यदि गौर न होते तबे की होई, तो यदि गौर चंद्र नहीं होते तो हमें ये भक्ति का भाव कैसे आता, भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं को कैसे जानते। यदि गौर न होई तो तबे की होई, तो कि मुने धरी ताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जाना दे के। कि यदि गौर नहीं होते तो इस कलयुग में प्रकट नहीं होते तो हमारा क्या होता। तबे की हुई थे तो हमारा होता क्या, ये हम अपना जीवन कैसे धारण करते। ब्रह्मांड में भगवान राधा कृष्ण की महिमा और उनकी कीर्ति के बारे में, प्रेम रस उनका जो श्रेष्ठ सीमाओं के बारे में हम कैसे जान पाते। तो चैतन्य महाप्रभु ने ही वो ही हमको प्रदान किया है, जो चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में पूरा वर्णन किया गया है। मधुर वृंदा विपिन माधुरी, प्रवेश चातुरी सार। ब्रज युवती भावेर भकति, सकति होई ते कार। प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव के साथ में भक्ति करने की शक्ति किसमें होती यदि गौर नहीं होते। तो ये जो ब्रज बालाएं हैं उनके पद चिन्हों पे अनुसरण करने को हमें कौन बताता। वास्तव में वृंदा देवी के सर्वोच्च मधुर वन, वृंदा देवी का जो वन है उसमें प्रवेश करने के लिए जो ब्रज की गोपियां हैं वो पूर्ण कुशलता पूर्वक उनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, तभी तो हम उनके चरणों का अनुसरण कर सकते हैं। तो यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं बताते तो हम वो सब कैसे करते। गाओ गाओ पुनः गौरांगे रे गुण, सकल करिया माना। ए भव सागरे ए मोन दयाल, ना देखिए एक जना। ओ भगवान गौरांग के महिमा पूर्ण गुणों का बार बार गान करो। वो अपने हृदय को निष्कपट बना लो, सरल बना लो, उसका प्रयास करो। हाँ, सरल करिया मन, अपने हृदय को एकदम सरल बना लो। इस प्रकार अज्ञानता रूपी सागर में किसी एक व्यक्ति ने भी उनके समान इतना अत्यंत उदार महापुरुष कभी नहीं देखा। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने इतना उदारता पूर्वक हम सबको बताया कि तुम भी सरल बनो तभी भक्ति कर सकते हो। उनसे ज्यादा सरल कोई है ही नहीं। गौरांग बोलिया नागेनु गालिया, के मोने धरिनु दे। वासुर हिया पाषाण दिया, के मोने गड़िया
पाछे, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मुने धरी दाम दे। यदि भगवान गौरांग के पवित्र नाम का उच्चारण मैं करता हूँ, फिर भी मैं वो प्रेम भाव विकसित नहीं कर पाया, अभी तक मैंने शरीर का जो बोझ है उसी को ढो रहा हूँ, उसी को पालन कर रहा हूँ। सृष्टिकर्ता ने, वासुदेव घोष बता रहे हैं कि वासुदेव घोष के हृदय के स्थान पर एक पत्थर रखकर इस शरीर को आकृति प्रदान करके तैयार किया है। कि मतलब हृदय में पत्थर रखकर मुझे ऐसा शरीर प्रदान किया है, तो मुझे भगवान गौर के पवित्र नाम का बार बार उच्चारण करना चाहिए, तभी तो वो प्रेमानंद का भाव विकसित हो पाएगा। तो इस प्रकार वासुदेव घोष जी का ये बहुत सुंदर भजन है। देखा जाए तो वास्तव में सभी लोग जीते हैं किस लिए? अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। हाँ, दे लिव टू डाई, पूरा एंजॉय कर लो, बाद में तो सबको मरना ही है, ठीक है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जैसे हम वासुदेव घोष, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर, ये सभी ग्रेट जो वैष्णव हैं, वो दे डाई टू लिव। वो जब उनका मरण होता है तो वो किस लिए होता है? जिससे हम सभी को शिक्षा प्रदान करते हैं। और आज भक्ति विनोद ठाकुर का स्पेशल डे है, उनका डिसेपरेंस डे है। तो हम सभी भक्ति विनोद ठाकुर से और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, जो उनके सिंह गुरु कहे जाते हैं, कि हमारा भी मन श्री श्री राधा माधव के चरणों में लगे, हमारा भी मन भगवान गौरांग महाप्रभु के चरणों में लगे, जिससे हम उनकी निरंतर सेवा करते रहें, उनकी भक्ति के बातों का, उनके गुणों का, उनकी लीला का प्रचार और प्रसार करते रहें। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को भगवान के रूप, नाम, गुण, लीला इत्यादि का प्रचार प्रसार करके अपने जीवन को सफल बनाएं। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरांग महाप्रभु की जय, नवदीप मंडल परिक्रमा की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। किसी को कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, हमेशा की तरह बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर रूटीन के बारे में आपने बताया, और कैसे शिव जी की लीलाएं आपने बताई, मुक्ति के बारे में आपने बताया, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। और आपका भजन तो मैं तो ऑल टाइम फेवरेट हमेशा मिस करती हूँ, तो वो भी बहुत सुंदर आपने बताया। बस माता जी, आप आते रहिए, हम लोगों को ऐसे ही अपना सानिध्य देते रहिए। और अभी पद्मावती माता जी तो नहीं है, तो कम से कम आप हमारे साथ रहिए हमेशा माता जी। जी जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर क्लास। माता जी, मेरे एक क्यूरी थी, जो जी जी लोग शिव जी के भक्त होते हैं, क्योंकि आपने आज शिव जी की बहुत चर्चा की, तो माता जी उनको अगर हमको बताना हो कि कृष्ण सर्वोपरि है, तो उनका शास्त्रों में कहाँ वृतांत आता है, तो कुछ थोड़े से आप श्लोक या कुछ ऐसा बता सकते हैं? जी जी माता जी, हरे कृष्ण। सबसे पहले तो उनको ये बताइए कि शिव जी भी भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, श्री राम की ही उपासना करते हैं। वो अपनी पत्नी पार्वती जी को बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन आता है, श्लोक संख्या मुझे याद नहीं है, वो मैं आपको ढूंढ के व्हाट्सएप कर दूंगी। श्लोक आता है इस प्रकार, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं कि सभी की आराधना में, पूजा में, अर्चना में, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, भगवान विष्णु जो कि कृष्ण ही हैं, उनकी आराधना ही परम है, वही परम पुरुषोत्तम है। और तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम,
उससे भी बढ़कर है उनके जो भक्त हैं, जो विष्णु के भक्त हैं, जो वैष्णव कहलाते हैं, उनकी अर्चना करना, मतलब उनके बताए हुए नियमों का पालन करना, उनके निर्देशों का पालन करना और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना, तो वो उससे भी बढ़कर है। तो ये दूसरी बात तो उनके लिए थोड़ा ऐसे चली जाएगी सिर के ऊपर से। तो इतना तो बता ही सकते हैं कि वहाँ पर भगवान शिव खुद बता रहे हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम, भगवान विष्णु की ही भक्ति परम है। और आज रुद्रद्वीप के वर्णन में भी हमने सुना था, वहाँ पर सारी मुक्तियों को भी बता रहे हैं कि सबसे प्रमुख जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सारी मुक्तियाँ भी सब व्यर्थ हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। बाकी तो पहले ही चली गई थी, उन्होंने बाकी ने पहले सरेंडर कर दिया। तो वो मुक्तियों का वर्णन आपको मिलेगा 3.29.13, जो हमने श्लोक का कोट किया, सालोक्य राष्ट्रीय सामीप्य 3.29.13, मतलब तीसरे स्कंद का 29वां अध्याय का 13वां श्लोक। तो वहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ तो खैर लॉर्ड कपिला बता रहे हैं, तो लेकिन उसी चीज को यहाँ नवद्वीप महात्म्य में भगवान शिव बता रहे हैं। उन्हीं मुक्तियों में से एक मुक्ति से बात जब कर रहे हैं, जब वो परेशान थी कि मैं क्या करूं, तो वो शिव जी की शरण में गई ना। शिव जी को महादेव कहा जाता है, तो मुक्तियों को भी पता है ना सभी देवों में महादेव कौन है। भले ही देवताओं के राजा हैं इंद्र, सभी देवता कुछ कुछ प्रदान करते हैं, तो उनके भी राजा हैं इंद्र, और सबसे ऊपर है शिव जी, और शिव जी भी आराधना करते हैं भगवान कृष्ण की। वो जब रामलीला होती है, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी लीलाएं की इस धराधाम पे, तो शिव जी उनकी उपासना करते हैं भगवान राम की। हालांकि उसमें जब चर्चा आती है, समुद्र पर जब बांध बनाने की बात थी, समुद्र को जब शांत करने की बात थी, तब भगवान राम शिवलिंग स्थापित करके शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो वहाँ पर भक्तों को थोड़ा दुविधा हो जाती है कि भगवान राम तो शिव जी की उपासना कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे समझें। शिव जी बड़े हुए ना, भगवान राम तो समझ में आ गया, चलो कृष्ण के ही रूप हैं, उन्हीं के अवतार हैं, लेकिन वहाँ तो वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं। वो बेशक उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन शिव जी जो है पूरा ध्यान भगवान राम में ही लगाए हैं। उस लीला में वो राम है ना, श्री राम के रूप में, तो भगवान राम के ही चरणों में लगाए हैं कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं और भक्त भगवान को ग्लोरीफाई करता है। तो वो इस प्रकार उनके बीच में आदान प्रदान चलता रहता है। जैसे वो आदान प्रदान हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, अपनी माता यशोदा के साथ में कर रहे हैं। भगवान कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम है, उन्हें कौन बांध सकता है। दुर्योधन ने कोशिश की थी उनको बांधने की, क्या वो बांध पाया? भरी सभा में नहीं बांध पाया, लेकिन माता यशोदा ने बांध लिया। छड़ी लेके पीछे पीछे भाग रही हैं, और वो आगे आगे भाग रहे हैं, डर के रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के अपने भक्तों के साथ में लीला करते हैं। लीला करने का अर्थ ये नहीं हो जाता है कि वो भक्त बड़ा हो गया। भक्त हमेशा भक्ति होता है, क्योंकि भक्त को हृदय में पता है। और आज एक और चर्चा में आया था ना, शंकराचार्य को हम लोग कई बार बड़ा डिसरिस्पेक्टफुली लेते हैं कि वो मायावाद का दर्शन करते हैं, मायावादी हैं, हमें उनको नहीं सुनना चाहिए, मायावादी, कृष्ण अपराधी, ये वो दैट्स ऑल, है ना। इस तरह की बहुत चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन वहाँ पर गौरांग महाप्रभु खुद कह रहे हैं कि तुमने मेरे भक्त की कृपा प्राप्त की है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत बोलो, है ना, इस नवद्वीप धाम में मत बोलो अपने जो मायावादी फिलॉसफी। तो उनको उस प्रकार का कार्य दिया गया है जिससे लोगों को समझ में आए कि ये गलत रास्ता है, इस तरफ नहीं जाना है। और ऐसी ही चर्चा एक जगह और आती है, अद्वैत आचार्य शुरू में वो भी मायावाद का प्रचार कर रहे थे, और अद्वैत आचार्य को गौरांग महाप्रभु ने छड़ी उठा के पीटना शुरू किया था। तो उनकी पत्नी, अद्वैत आचार्य की पत्नी है सीता देवी, हाँ, वो आ गई, वो आके प्रार्थना कर रही हैं, अरे भैया मेरा पति जो है बूढ़ा है, वो मर जाएगा, क्या कर रहे हो। क्योंकि एज में बहुत डिफरेंस है, वो उनके पिता के समान है एज में, अद्वैत आचार्य। उन्होंने ही तो पूरा क्रंदन करके तुलसी पत्र के साथ में, गंगा जल के साथ में शालिग्राम की पूजा करी थी, तब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो देखिए कहाँ एक तरफ तो वो शुद्ध भक्ति का अपना दिखा रहे हैं अद्वैत आचार्य,
स्वरूप दिखा रहे हैं और उनकी प्रार्थना करने से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वही अद्वैत आचार्य मायावाद का प्रचार कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनकी पिटाई कर रहे हैं। तो ये सब वास्तव में लीलाएं हैं, इनको हमें कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, किसी सीनियर डिवोटी के अंतर्गत उनको समझना चाहिए, अपनी मानसिक अटकलों को लगा के नहीं समझना चाहिए। हाँ, उसको मानसिक अटकलें जब लगाते हैं ना तो लगता है ये सब फेक है, सब बेकार है, तो किसी वैष्णव आचार्य से पूछना चाहिए, समझना चाहिए, तो इस प्रकार के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो सिंपल आप उनको यही बताइए कि वो महावैष्णव हैं, जगह जगह कोट आता है, श्रीमद् भागवतम में भी आता है, आज हमने बताया वैष्णवा नाम यथा शंभो, वो तो 12 महाजन हैं, वो बहुत ही पूजनीय हैं शिव जी। हम सभी जितने भी भक्त हैं, जितने भी वैष्णव हैं, सभी शिव जी को प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। शिव जी तो क्षेत्र पालक हैं, जहाँ किसी भी धाम में जाते हैं क्षेत्र पालक पहले हैं, तो शिव जी को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तब परिक्रमा शुरू होती, चाहे वृंदावन की हो चाहे नवद्वीप की हो। हाँ, वृद्धशिव यहाँ पे भी है ना, वृद्धशिव और प्रौढ़ माया, ऐसे वृंदावन में भी है, गोपेश्वर महादेव और उनके अलग अलग हैं मंदिर। जैसे ही धाम का प्रवेश शुरू होता है एक पर्टिकुलर जगह का, वन का, वहाँ पे सबसे पहले शिव जी हैं, क्योंकि वो क्षेत्र पालक हैं, तो वो निरंतर भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हैं, तो हमें उनके थ्रू ही कृष्ण तक पहुँचना है। तो इसीलिए शिव जी को छोटा नहीं समझना है, उनको पूर्ण आदर देना है, पूर्ण सम्मान देना है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ये समझाना उनको कि परम है, परम पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण, क्योंकि वो भी सदैव कृष्ण की ही सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है माता जी? यस माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने इतनी सुंदर कथा की, इतना सुंदर शिव जी के भी बारे में इतना सुंदर कथा करके बताई कि कैसे हम उनकी भी कृपा मतलब पा सकते हैं, कृपा के द्वारा हम कृष्ण भक्ति पा सकते हैं। माता जी बहुत सुंदर माता जी आपको बताएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।